गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आइए आज की वीडियो की शुरुआत हम एक सुविचार से करते हैं। आज का सुविचार सुनिए। मदद और दया सबसे बड़ा धर्म है। इसका अर्थ है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सबके लिए हमारे मन में दया भाव होना चाहिए। पिछली वीडियो में हमने नव भारती बुक के लेसन नंबर 6 की रीडिंग की थी। इसमें हमने पढ़ा था कि धरती को बुखार हो गया है। बुखार मतलब कि धरती प्रदूषित हो गई है। मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण धरती को गंदा कर दिया है। पेड़ पौधे काटने शुरू कर दिए हैं और जो कारखानों से धुआं निकलता है उसकी वजह से भी धरती का तापमान बहुत बढ़ गया है। और अंत में हमें ये बताया गया था कि मनुष्यों को इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए। आइए पहले हम इस चैप्टर का एनिमेशन देखते हैं, उसके बाद हम बुक वर्क करेंगे। धरती को बुखार। विज्ञान परक लेख। राजू नाम का एक लड़का था। वह आपकी तरह ही स्कूल जाता था। रोज की तरह आज भी उसे लेने के लिए उसकी माँ स्कूल आई। माँ को देखते ही राजू दौड़कर उनसे लिपट गया और हैरानी से बोला, माँ, धरती को बुखार हो गया है। यह सुनकर माँ हंसी और बोली, क्या कहा तुमने, धरती को बुखार हो गया है? हाँ माँ, और मैडम बोल रही थी कि इसी तरह धरती का बुखार बढ़ता रहा तो हम भी बीमार हो जाएंगे। राजू की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि स्कूल से घर तक का रास्ता खत्म हो गया और माँ अपने घर के कामों में लग गई। लेकिन राजू का दिमाग तो इसी में उलझा रहा। धरती बीमार है तो हम भी बीमार हो जाएंगे, फिर क्या होगा? इस उलझन की धमा चौकड़ी में कब रात हो गई और राजू गहरी नींद में सो गया, पता ही नहीं चला। रात के अंधेरे में किसी ने राजू को हिलाया। राजू उठो। राजू उठा और देखा कि सामने एक गोल सी आकृति थी जिसका चेहरा मुरझाया हुआ था। राजू ने पूछा, तुम कौन हो? मैं धरती हूँ, मुझे बुखार है। तुम्हें कौन सा बुखार हुआ है? मलेरिया, डेंगू या? मुझे तो प्रदूषण बुखार है। प्रदूषण बुखार? ये कौन सा बुखार है? यह बहुत खतरनाक बुखार है। यह बुखार कैसे होता है? राजू ने पूछा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह बुखार कैसे होता है। धरती ने राजू को अपने हाथ पर बैठाया और घर से बाहर ले गई। फिर सड़क पर दौड़ती गाड़ियों तथा कल कारखानों से निकलते धुएं की ओर इशारा करते हुए बोली, इनके धुएं से मुझे सांस लेने में तकलीफ होती है। फिर सूखे व खाली पड़े मैदानों की ओर, ये देखो, सारे पेड़ काट दिए गए हैं। अब यहाँ बड़े बड़े कारखाने या इमारतें बना दी जाएंगी। अंधाधुंध पेड़ काटने से ही बारिश कहीं कम होती है तो कहीं इतनी ज्यादा कि वहां बाढ़ आ जाती है। पेड़ कटने के कारण मुझे छाया नहीं मिल रही है और मैं तपती जा रही हूँ। इन्हीं सब कारणों से मुझे प्रदूषण बुखार हो गया है। अगर इसी तरह मेरा बुखार बढ़ता गया तो धीरे धीरे तुम लोग भी बीमार पड़ जाओगे। एक समय ऐसा आएगा कि सांस लेने के लिए तुम सब लोग ऑक्सीजन लगाकर घूमोगे। ये सब सुनकर राजू डर सा गया और फिर हड़बड़ाते हुए बोला, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? जल्दी किसी डॉक्टर के पास जाओ और अपना इलाज कराओ। धरती बोली, मेरे डॉक्टर तो तुम लोग ही हो। मेरी बीमारी की दवा है पेड़ पौधे। यदि तुम लोग पेड़ पौधे लगाओगे तो उनकी ठंडक से धीरे धीरे मेरा बुखार उतर जाएगा। मैं फिर से हरी भरी हो जाऊंगी। साथ ही साथ तुम लोगों को मुझ में मौजूद चीजों जैसे हवा, पानी, बिजली, कागज
कोयले का सही उपयोग करना होगा और मुझे साफ व सुंदर बनाए रखना होगा। इतने में राजू की नींद खुल जाती है और उसे पता चलता है कि वह एक सपना देख रहा था। तभी उसकी माँ कमरे में दस्तक देते हुए बोली, बेटा चलो अब उठो। राजू आंखें मलते हुए उठा और माँ को अपना सपना सुनाते हुए बोला, माँ आज रविवार है और स्कूल की भी छुट्टी है। आज हम अपने घर के आसपास कुछ पौधे लगाएंगे। ऐसा करने से धरती को ठंडक मिलेगी और उसका बुखार उतर जाएगा। फिर क्या था, राजू ने माँ के साथ मिलकर कई पौधे लगाए। राजू का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। उसने एक बड़ा सा बैनर बनाकर लगाया जिस पर लिखा था, पेड़ पौधे लगाओ धरती बचाओ। यह देखकर धरती मुस्कुराई और मन ही मन बोली, पेड़ पौधे प्रदूषण बुखार की दवा हैं। यदि राजू की तरह सभी लोग पेड़ पौधे लगाकर दूसरों को भी जागरूक करें तो मुझे कभी प्रदूषण बुखार नहीं होगा। अब आप देखिए पेज नंबर 42 पे दिया गया पहला प्रश्न। इसमें पूछा गया है, किसने किससे कहा। देखिए इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं और हमने कहानी के आधार पर बताना है कि ये बात किसने किससे कही थी। पहला वाक्य पढ़िए, क्या कहा तुमने, धरती को बुखार हो गया है। बताइए ये बात किसने कही थी। हाँ, माँ ने राजू को, ये बात माँ ने राजू से कही थी। नेक्स्ट, प्रदूषण बुखार, ये कौन सा बुखार है। राजू ने धरती से, ये बात राजू ने धरती से कही थी। नेक्स्ट, मैं तुम्हें बताती हूँ कि यह बुखार कैसे होता है। यह बात कही थी धरती ने राजू से। इस तरह आप इनके आंसर अपनी बुक में लिख लेना। आप पेज नंबर 43 ओपन कर लीजिए। देखिए इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए गए प्रश्नों के उत्तर कुछ शब्दों में लिखिए। देखिए यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं और हमने कुछ शब्दों में इनके उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न देखिए, राजू के सपने में कौन आया। बताइए राजू के सपने में कौन आया था। धरती। इसका आंसर क्या होगा, धरती। नेक्स्ट, धरती को कौन सा बुखार हुआ था। प्रदूषण बुखार, क्योंकि मनुष्य ने धरती को गंदा कर दिया था, इसीलिए जो धरती को बुखार हुआ था उसका क्या नाम है, प्रदूषण बुखार। धरती ने अपनी बीमारी की दवा किसे बताया। पेड़ पौधों को, कि अगर मनुष्य पेड़ पौधे लगाएंगे तो धरती की बीमारी दूर हो जाएगी। इसका आंसर हम क्या लिखेंगे, पेड़ पौधों को। अब है फोर्थ क्वेश्चन, राजू ने किसकी मदद से पेड़ पौधे लगाए। बताइए क्या होगा इसका आंसर, माँ की मदद से। अब अगला प्रश्न देखिए, भाषा की दुनिया। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, दिए गए अनुच्छेद में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करके अलग लिखिए। देखिए यहाँ पे एक अनुच्छेद दिया हुआ है और हमने उसमें से सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। हमने सर्वनाम शब्दों को अंडरलाइन करना है। देखिए चैप्टर पढ़ने से पहले मैंने आपको सर्वनाम शब्दों के बारे में भी समझाया था। एक बार फिर से मैं आपको सर्वनाम के बारे में समझा देती हूँ। मैं आपको एक चित्र दिखाऊंगी और उसके बारे में कुछ बातें बताऊंगी। आज दिशा का जन्मदिन है। दिशा ने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। दिशा घर को सुंदर सजाएगी। दिशा सुंदर फ्रॉक पहनेगी। दिशा अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। अब देखिए मैं इन वाक्यों को दूसरी तरह से पढ़कर बताती हूँ। दिशा का जन्मदिन है। उसने अपने सभी मित्रों को घर पर बुलाया। वह घर को सुंदर सजाएगी। वह सुंदर फ्रॉक पहनेगी। वह अपने मित्रों के साथ बहुत खुश होगी। तो इन वाक्यों में आपने देखा कि मैंने दिशा के स्थान पर कुछ और शब्दों का प्रयोग किया है और जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया है ये शब्द ही सर्वनाम होते हैं।
संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, आप, तुम, वह आदि, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। आइए अब हम अपना बुकवर्क करते हैं। पहली लाइन देखिए, राजू नाम का एक लड़का था, वह आपकी तरह ही स्कूल जाता था। अब देखिए सेकंड लाइन में कौन कौन से शब्द सर्वनाम हैं? वह, आपकी। हमने इन दोनों शब्दों को रेखांकित करना है। उसके बाद है रोज की तरह आज भी उसे लेने के लिए उसकी माँ स्कूल आई। तो इसमें पहला शब्द कौन सा है? उसे। आप उसे को अंडरलाइन करोगे और उसके बाद उसकी माँ, तो आपने उसकी शब्द को अंडरलाइन करना है। अगली लाइन, माँ को देखते ही राजू दौड़कर उनसे लिपट गया। इस वाक्य में उनसे शब्द को अंडरलाइन कीजिए। माँ ने उसका बस्ता पकड़ते हुए पूछा। उसका शब्द सर्वनाम है, तो आप ये शब्द रेखांकित कर लीजिए। राजू आज तुमने स्कूल में क्या किया? तुमने, इसमें तुमने शब्द सर्वनाम है। इस तरह आप इन सभी शब्दों को रेखांकित करना और अलग से इनको लिख लेना। अब आप पेज नंबर 44 ओपन कर लीजिए। हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। बॉक्स में दिए गए सर्वनाम शब्दों की मदद से खाली जगह भरिए। देखिए इसमें हमने जो वाक्य दिए हुए हैं उन्हें पूरा करना है और हेल्प बॉक्स में कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उन्हें देखकर ही हम इन वाक्यों को पूरा करेंगे। पहला वाक्य देखिए, माँ अपने घर के कामों में लग गई। पहले वाक्य तो आंसर लिखा हुआ है। दूसरा, धरती को बुखार ऐसा डैश मैडम ने बताया है। यहाँ पर आप क्या लिखोगे? हमारी, ऐसा हमारी मैडम ने बताया है। थर्ड, डैश कौन सा बुखार हुआ है। इसमें तुमने लिखना है तुम्हें कौन सा बुखार हुआ है। तुम जल्दी से किसी डॉक्टर के पास जाओ और डैश इलाज कराओ। अपना, इसमें कौन सा शब्द आएगा? अपना। राजू को पता चलता है कि डैश एक सपना देख रहा था। इसमें हम लिखेंगे वह। देखिए इस तरह ये सारे शब्द सर्वनाम हैं और इन्हें लिखकर ही हम अपने वाक्यों को पूरा करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, ड और ढ से बने तीन शब्द लिखिए। देखिए पहले हमने ड से बने शब्द लिखने हैं, उसके बाद ढ से। तो पहली लाइन में देखिए हम क्या लिखेंगे? पेड़, सड़क, लड़ाई। देखिए ऐसे बहुत से शब्द हैं, आप इन शब्दों को अपनी तरफ से भी लिख सकते हो। अब दूसरी लाइन में ढ से बने हुए शब्द देखिए, पढ़ना, बूढ़ा, सीढ़ी। इस तरह आप इन शब्दों को अपने बुक में लिख लीजिए। अब हम करते हैं रचनात्मक कार्य। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया बुखार कैसे होते हैं तथा इनसे बचाव के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। देखिए जो ये बुखार है, मलेरिया, डेंगू या फिर चिकनगुनिया, ये एक विशेष तरह के मच्छर के काटने से होते हैं और इनसे बचाव करने के लिए हमें अपने घर के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए और अपने घर के कोने कोने की भी सफाई करनी चाहिए ताकि वहां पर यह मच्छर पैदा न हो सके। इस तरह हम इनसे बच सकते हैं। अब आगे देखिए, इस पाठ को पढ़ने के बाद आपके दिमाग में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं बताइए। देखिए इस पाठ को पढ़ने के बाद हमें यह महसूस हो रहा है कि लोग अंधाधुंध पेड़ों को क्यों काट रहे हैं, क्योंकि पेड़ों को काटकर वे अपना ही नुकसान कर रहे हैं।
क्योंकि पेड़ों के काटने से धरती प्रदूषित हो जाती है और हमें सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और मनुष्य बीमार हो रहे हैं। इसलिए हमारे मन में यह सवाल उठते हैं कि लोगों को पेड़ नहीं काटने चाहिए, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए और इनकी रक्षा करनी चाहिए। अब इसके बाद देखिए, जिस तरह राजू ने जागरूक करने के लिए बैनर लगाया, उसी तरह आप भी एक बैनर बनाइए। देखिए, आपने स्टोरी में पढ़ा था कि राजू ने धरती को बचाने के लिए एक बैनर बनाया था और उस पर लिखा था, पेड़ पौधे लगाइए, धरा बचाइए। इसी तरह आप भी कोई बैनर बना सकते हैं। इसे आप अपनी नोटबुक में बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक पेड़ का चित्र बनाना है और उसके बारे में 1 या 2 लाइन लिखनी है, जैसे वृक्ष लगाओ, हरियाली फैलाओ। ये देखिए, मैं आपको एक बैनर दिखा रही हूँ। आप उसे देखकर अपनी नोटबुक में कोई भी बैनर बना सकते हैं। तो में देखिए क्या है, माथा पच्ची। इसमें देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक फूल रंग बिरंगा बारिश में सदा सुखाए, तेज धूप में खिल जाता है, छाया में मुरझाए। बताइए, इन्होंने पूछा है कि एक रंग बिरंगा फूल है और जो बारिश में सूख जाता है, तेज धूप आने पर वह खिल जाता है और छाया में वह मुरझा जाता है। बताइए, आपको पता है इस फूल का नाम? ये देखिए, मैं आपको इस फूल का चित्र दिखा रही हूँ और साथ साथ इसका नाम भी बता रही हूँ। देखिए, इस फूल का नाम है दोपहरिया फूल। देखिए, ये रंग बिरंगा फूल है ना। देखिए कितने फूल हैं रंग बिरंगे, और ये जो फूल है वो धूप में खिलता है और छाया में मुरझा जाता है। आज का गृह कार्य सुनिए। आपने पेज नंबर 44 पर दिया हुआ अभ्यास कार्य करना है। आपने यह काम अपनी बुक में ही करना। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको शहीद उधम सिंह के बारे में बताने जा रही हूँ। बच्चों, आप जानते हो शहीद किसे कहते हैं? जिन लोगों ने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दे दी, उन्हें हम शहीद कहते हैं। और उधम सिंह भी ऐसे ही देशभक्त शहीद थे। उधम सिंह भगत सिंह से बहुत इंस्पायर थे, इसीलिए उसी तरह वो भी देश की आज़ादी के लिए काम करने लगे। आओ मैं उनकी एक कहानी सुनाती हूँ। अमृतसर जो पंजाब में है, वहाँ पर जलियांवाला एक बाग था, जिसमें उधम सिंह बाग में आने वाले देशभक्तों को पानी पिलाने की सेवा करते थे। उस दिन भी जलियांवाले बाग में कुछ लोग इकट्ठा हुए और बैठकर बातें कर रहे थे। अंग्रेज़ जनरल डायर उस वक्त पुलिस की कमांड में था। उसने अपने पुलिस वालों को ऑर्डर दिया और उन पर गोलियां चलवाई, जिससे वहाँ पर बहुत से लोग मर गए। उधम सिंह ये देखकर बहुत दुखी हुए। तब उन्होंने कसम खाई कि मैं ये गोलियों को चलाने का ऑर्डर देने वाले इस इंसान को मारूंगा। और इस काम के लिए वो लंदन चले गए, क्योंकि उस वक्त ओ डायर वहीं पर थी, और वहाँ जाकर उन्होंने उसको गोली मारी। इसी कारण वहाँ की कोर्ट ने उन्हें फांसी का ऑर्डर दिया, और आज ही के दिन यानी 31 जुलाई को 1940 में उन्हें फांसी दी गई। इसीलिए आज का दिन हम उनका शहीदी दिन मनाते हैं और हर साल इस दिन को मनाया जाता है। तो बच्चों, अब आपको पता चला कि ये दिन हम क्यों मनाते हैं। ओके बेटा, थैंक यू बच्चे। तो बच्चों, आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। टेक केयर।